आइए आज हम 28 दिसंबर 2022 की करेंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। एक्सपर्ट जीएस वीवीआई चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, हाल ही में देश में वीर बाल दिवस कब मनाया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा 26 दिसंबर। 26 दिसंबर को सिख धर्म के 10वें गुरु गोबिंद सिंह के दो बेटे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह को 1705 में सरहिंद के मुगल गवर्नर वजीर खान ने उनकी ब्राह्मी से हत्या कर दी थी। इसी को याद करने के लिए 26 दिसंबर को भारत में पहली बार वीर बाल दिवस का आयोजन किया गया है। आइए दो महत्वपूर्ण दिवस की भी बात कर लेते हैं। जैसे विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है और राष्ट्रीय बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए हम आगे के क्वेश्चन पे की बात करते हैं। तीसरे आसियान भारत ग्रासरूट इनोवेशन फोरम 2022 में भारत के किस इनोवेटर को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो यह बिहार की शालिनी कुमारी, ऑप्शन ए होगा। शालिनी कुमारी को ग्रासरूट इनोवेशन फोरम 2022 में प्रथम पुरस्कार मिला है। यह आसियान द्वारा दिया जाता है। अब आसियान की बात करें तो आसियान का फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। इसमें 10 सदस्य देश हैं और आसियान का 11वां सदस्य देश तिमोर बना है। तिमोर की भी राजधानी दिल्ली है, न्यू दिल्ली नहीं। न्यू दिल्ली भारत की राजधानी है और ओनली दिल्ली जो कि तिमोर की राजधानी है, जो मलेशिया के समक्ष अपना सीमा साझा करता है। चलिए हम आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं। दिसंबर 2022 में किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा बागीर। बागीर स्कॉर्पियन पनडुब्बी को नौसेना में शामिल कर लिया गया है। यह प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 सबमरीन तैयार किया गया था, जो मुंबई के मझगांव टाक लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा था। इन 6 पनडुब्बी का नाम इस प्रकार है: कलवरी, खंडेरी, करंज, बेला, बागीर, बागसीर। तो अभी 5वें नंबर की जो स्कॉर्पियन पनडुब्बी है उसको भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। चलिए हम आगे की क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में केंद्र के तरह सीएम आवास योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो इसका सही उत्तर होगा हरियाणा। हरियाणा ने केंद्र के तरह मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू करने की घोषणा की है। अब आगे एक और इससे संबंधित क्वेश्चन है। पीएम आवास योजना 2015 में शुरू हुई थी। ग्रामीण पीएम आवास योजना 2016 में शुरू हुई थी। ग्रामीण पीएम आवास योजना जिसका लक्ष्य 2022 तक सभी ग्रामीण लोगों को घर मुहैया कराना था, लेकिन इसको एक्सटेंड करके मार्च 2024 तक कर दिया गया है। अब आइए हरियाणा के संबंध में बात करते हैं। तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। सीएम है मनोहर खट्टर और इसके गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम अभी हाल ही में चेंज करके भगत सिंह के नाम पर रख दिया गया है। 2022 में हरियाणा में 4th नंबर का खेलो इंडिया गेम्स हुआ। यह पंचकुला में हुआ था। टॉप पर हरियाणा ही रहा, जिसका शुभंकर धाकर था। अब हरियाणा के संबंध में एक और क्वेश्चन बनता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हरियाणा के पानीपत से ही शुरू हुआ था, जो कि 2015 में शुरू हुआ था। पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जो बुनाई का काम होता है वह बहुत ही ज़्यादा होता है। भारत का पहला
जैविक डेटा केंद्र जो स्थापित होगा वह फरीदाबाद में ही होगा। हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है फरीदाबाद। चलिए अब हरियाणा के संबंध में 2-3 फैक्ट और जान लेते हैं। जैसे कि लोकसभा में हरियाणा में 10 सीट है, राज्यसभा में 5 और विधानसभा में 90 सीट है। विश्व का एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसका मुख्यालय भारत में है और भारत में भी हरियाणा के चंडीगढ़ में है, जिसका नाम है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वियतनाम के हनोई में किस भारतीय वैज्ञानिक को विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रोफेसर थप्पल प्रदीप। प्रोफेसर थप्पल प्रदीप को विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज से सम्मानित किया गया। यह वियतनाम की राजधानी हनोई में इनको यह पुरस्कार दिया गया था। अगर हम दूसरी ऑप्शन की बात करें फहमीदा अजीम की, तो यह बांग्लादेश की महिला है। इन्हें पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था 2022 में। और खालिद जावेद जिन्हें जेसीबी साहित्य पुरस्कार दिया गया था। और हमने हाल ही में सेथरी चेम संगतम की बात की थी। इनको ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए रोहिणी नैयर पुरस्कार दिया गया था। चलिए हम आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं। दिसंबर में सामाजिक उपलब्धि के लिए टैगोर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर एस.के. राय। डॉक्टर एस.के. राय को सामाजिक उपलब्धि के लिए टैगोर पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सुशासन दिवस कब मनाया गया है? तो अगर हम सुशासन दिवस की बात करें तो यह 25 दिसंबर, जो कि ऑप्शन ए होगा, हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है सुशासन दिवस 25 दिसंबर को। इसी दिन गुड्स गवर्नमेंट्स डे भी मनाया जाता है। सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत के 3 बार पीएम रहे थे, उनका जन्म 25 दिसंबर 1924 में ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। भारत रत्न जो भारत का हाईएस्ट सिविलियन हॉनर है, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भारत रत्न है, जो इन्हें 2015 में दिया गया था। यह 1966 में 16 दिन के लिए पीएम बने थे और संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में संबोधित करने वाले पहले पीएम अटल बिहारी वाजपेयी हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक चीनी उत्पादन और निर्यात करने वाला देश कौन बन गया है? तो यह भारत। सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादन और निर्यात दोनों करने वाला देश भारत बन गया है। अब आइए और भी कुछ क्वेश्चन जान लेते हैं। भारत ने 110 लाख मीट्रिक टन चीनी उत्पादन किया है। चीनी का कटोरा क्यूबा देश को कहा जाता है। भारत में चीनी का कटोरा यूपी राज्य को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश को। सर्वाधिक गन्ने उत्पादन में टॉप राज्य यूपी है। गन्ने के उत्पादन बढ़ाने के लिए यूपी सरकार ने पंचामृत योजना की शुरुआत की थी। गन्ने के रस को पाकिस्तान ने राष्ट्रीय पेय रस माना है और इथेनॉल नीति रखने वाला देश का पहला राज्य बिहार है। चलिए अब चीनी से संबंधित साइंस के 4 क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे फ्रूट शुगर फ्रुक्टोज को कहते हैं, ब्लड शुगर ग्लूकोज को कहते हैं, ब्रेन शुगर ग्लैक्टोज को कहते हैं, टेबल शुगर सुक्रोज को कहते हैं। चलिए आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अर्बन अंडर T20 कार्यक्रम आयोजन कौन सा राज्य करने जा रहा है? इसका सही उत्तर होगा गुजरात। गुजरात के अहमदाबाद में
जो अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है, जहाँ कांवरिया झील भी है, वहाँ अर्बन अंडर 20 कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में यूएनएससी में किस देश में हिंसा समाप्त करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है? तो इसका सभी लोग हमारे हिसाब से उत्तर यूक्रेन देंगे, बल्कि यूक्रेन इसका गलत उत्तर है। ऑप्शन डी म्यांमार इसका सही उत्तर है। म्यांमार में हिंसा को समाप्त करने के लिए यूएनएससी में प्रस्ताव पारित किया गया है। क्वेश्चन यहाँ क्वेश्चन समाप्त हुआ और आप सब इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्यार दें।